जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बड़ी खबर, भारत अमेरिका तनाव को लेकर ट्रंप का टैरिफ दांव अब ट्रंप पर ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ धमकीबाज ट्रंप भारत को बार बार धमकियां दे रहे हैं, तो वहीं रूस, इजराइल, चीन भारत के साथ खड़े हैं। और अब ताजा मामले में भारत अमेरिका की व्यापार और टैरिफ की तल्खी के बीच अब ट्रंप प्रशासन ने खुद मान लिया है कि भारत किसी देश के दबाव में आकर फैसले लेने वाला देश नहीं है, यानी ट्रेड डील पर भारत अब झुकेगा नहीं। दरअसल अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में थोड़ा अड़ियल रवैया दिखा रहा है। तो अमेरिका के इस बयान से साफ है कि भारतीय कूटनीति के आगे ट्रंप सरकार की जो चतुराई है वो फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। ये बयान उस दौर में आया है जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि इस मीटिंग से भारत के लिए राहत की खबर आ सकती है। वहीं ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ विरोध तेज होता नजर आ रहा है, चाहे वो नाटो की सलाहकार एफ क्रिस्टल कौर का बयान हो, जिन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि इंडिया पर ट्रंप का ये दबाव ज्यादा कारगर होगा, या फिर ब्रिटेन से आई मुनीर की धमकी पर चेतावनी हो और ट्रंप से सवाल हो कि आखिर ट्रंप ने भारत पर ये सब सुन कैसे लिया, वो चुप क्यों है। भले ही रूस से तेल खरीदार देशों में चीन पहले नंबर पर हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पर ही लगाया है। सेंटर फॉर रिसर्च एनर्जी एंड क्लीन एयर के डेटा पर नजर डालें तो देखेंगे कि जून 2025 तक रूसी तेल के 3 सबसे बड़े खरीदार भारत, चीन और तुर्की हैं, जिनमें भारत दूसरे नंबर पर है। तो अब सवाल यह है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो क्या होगा असर। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी। तो उनसे समझेंगे कि आखिर जो पूरा मामला है और अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा भारत पर। अगर हम रूस से तेल खरीदना कम करते हैं तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा भारत के कई सारे सेक्टर पर देखने को मिलेगा। पहली बात, तेल खरीदना कम करेंगे। हम जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा की आवश्यकता का 85% तेल के मामले में विदेशों से आयात से पूर्ति करता है और आज उस तेल की आपूर्ति में 38% की भागीदारी रशियन ऑयल की है। तो ये निश्चित है कि भारत के ऊपर इसका क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, तमाम तरीके जो तेल से जुड़े जो भी आप कहें वो सब महंगे आपके हो जाएंगे, पहला इम्पैक्ट। दूसरा, हमको मजबूरी में क्या होगा कि जो मिडिल ईस्ट है, अरब के देश है, वहां से हमको तेल परचेज करना पड़ेगा। वो महंगा हो सकता है, वो कॉस्टली हो सकता है, ये इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। तीसरा, हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर होगा कि हम अमेरिका, रशिया को एक साथ साध नहीं पाए। चौथा इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि भारत के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ जाएगा, यानी कि जो हमारा राजस्व है, हमारा जो रेवेन्यू है, उस पर घाटा लगेगा, उसको कमजोर होगा, वो वीक होगा। इसके अलावा हम एक चीज और भी देखते हैं जो मुख्य रूप से है, वो ये भी हमको देखने को मिलेगा कि जो हमारी रिफाइनरीज हैं, जो इसलिए तैयार कर दी गई है बहुत अच्छी कैपेसिटी की, कि रशियन तेल को हमको क्या करना है, रिफाइन करना है। हम क्रूड ऑयल लेते हैं तो उनको भी हमको प्रोडक्शन घटाने से उन पर भी इम्पैक्ट होगा, बहुत सारी कंपनीज पर इम्पैक्ट होगा। तो कई सारे इसके इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेंगे। देखना है कि जल्द से जल्द हम लोग 25-50% की जो टैरिफ की बात चल रही है, 26 अगस्त से जो लागू होने वाली बात हो रही है, उसको हम कैसे काउंटर करते हैं, कैसे हम उसको कंट्रोल करते हैं। इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया निपुण जी। तो आपने समझा कि कैसे अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो क्या क्या असर देखने को मिल सकता है। बाकी भारत अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।